आधा घंटा घबरा मैं तो ज्यादा काम नहीं करूंगा, थोड़ा काम है जी। अरे माइक माइक सब रोक के देखियो, आ रही है बस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपका देविंदर शर्मा, आपका इंग्लिश ट्यूटर, आपका इंग्लिश सर, डिफेंस एजुकेशन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले हम बेटा आज प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, जैसे कि सेंटेंस, जैसे कि प्रोनाउन, जैसे कि नाउन, जैसे कि आर्टिकल्स, जैसे कि एडवर्ब, जैसे कि वर्ब्स, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, नाउन्स, सारे के सारे हमने जो क्लियर कर लिए टॉपिक। जैसे कि हमने शायद जेंडर भी पढ़ लिया बीच में, नंबर भी पढ़ लिया हमने बीच में, राइट। तो हमने इस तरह एडजेक्टिव भी पढ़ लिया हमने बीच में, नाउन्स, प्रोनाउंस, नंबर्स, जेंडर्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हमने, सेंटेंस भी पढ़ लिया। लेकिन बेटा हमने इनकी कभी प्रैक्टिस अच्छे से डीपली समझा के नहीं की। तो हमने अब प्रैक्टिस कराएंगे सारे टॉपिक्स की एक बार। जैसे प्रेपोजिशन कल पढ़ा था, तो हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में भी करेंगे, आगे भी हम कई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी प्रेपोजिशन का टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ है, आधा टॉपिक हुआ है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो इसलिए अगली वीडियो जब लेंगे तो उसको पूरा पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर उसके लिए हम बेटा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है अभी, और डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आज हमने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो चुनिंदा टॉपिक्स हमने जो कराए हैं अभी फिलहाल, उन सभी टॉपिक्स का एक बार हम रिवीजन लेंगे, फिर आगे टॉपिक्स की नई वीडियो बनाकर फिर उसको टॉपिक को समझाएंगे। पहले इनके हम एक बार प्रैक्टिस ले लेते हैं, इनका रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद में हम इनके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बना के 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की आपको तैयारी करा के अच्छे से एग्जाम में भेजेंगे। ऐसे नहीं, इसीलिए बेटा हम आपको सबसे पहले देंगे प्रैक्टिस। देखिए बेटा, क्योंकि हमें पता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस हमें बेहतर बनाती है, ये बात बिल्कुल सच है। तो प्रैक्टिस में क्या है, सेंटेंस की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये है। प्रैक्टिस के लिए देखिए, मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जैसे हम पहले बनाते रहे हैं समझाने के लिए। ये है तुम्हारा सेंटेंस, और सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस सबसे पहले बस मैं ये बताऊंगा और इसके बाद में हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में एक छोटा सा हाईलाइट कर लेते हैं सभी चीजों को, क्योंकि एक बार तुरंत वो चीजें रिमाइंड हो जाएंगी, तुरंत वो दिमाग में इमेज बन जाएगी उन चीजों की। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था इस टॉपिक में, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, हमने जब वीडियो इनकी टॉपिक वाइज करी थी तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। बेटा सेंटेंस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे हमने अपने अकॉर्डिंग करवाया था। सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होता है असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल या फिर डिक्लेरेशन सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस उसी को बोलते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, और उसी को बोला जाता है बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस देखिए, पहले ही सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव बोला जाता है, सिंपल बोला जाता है, और उसी को बोला जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी असर्टिव या सिंपल सेंटेंस को ही कहा जाता है। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब आप जान गए होंगे, तुरंत साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्योंकि हमें पता है, हमने जब समझाया था इसको अच्छे से, जब पढ़ाया था तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था मैंने। जिसने भी मेरी वीडियो देखी है, जिस बच्चे ने भी मेरी वीडियो ली है, मतलब देखिए मेरी क्लास ली है, तो सबको पता है, उस बच्चे को पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगता है, राइट। देखिए बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी मैंने बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह समझाया था, क्योंकि एग्जांपल देके इसमें भी बेटा वाक्य के अंत में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आई मीन टू से दैट, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट माय थॉट दैट कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ मिलता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी रिमेंबर ऑल देम। यस बेटा, नेक्स्ट टाइम देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस बेटा होता है नॉट और नेवर। आप ये ध्यान रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉट या फिर नेवर लगती है। जिसमें नॉट और नेवर का इस्तेमाल होता है वही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। देखिए बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है बेटा
वो सेंटेंस होता है मेरे मुन्ना कि जिस सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस और फ्रीटेंड, धमकी, जिसमें ऑर्डर आदेश, जिसमें कोई सलाह और जिसमें कोई धमकी दी जाती है, जिसमें कोई ऑर्डर आदेश, जिसमें कोई एडवाइस सलाह और जिस सेंटेंस में भी फ्रीटेंड धमकी दी जाती है, किसी धमकी दी जाती है, थ्रेट किया जाता है, उन सब सेंटेंस में ही इंपेरेटिव सेंटेंस छुपा होता है। वही सेंटेंस इंपेरेटिव माना जाता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझें, ये तो हो गया कि हिंदी बनाकर उस सेंटेंस को हिंदी में सेंस बनाइए पहले। उसमें अगर आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या एडवाइस दे रहा है या फिर फ्रीटेंड धमकी दे रहा है तो वही सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव हो गया, हिंदी बनाकर कर सकते हैं। या फिर उस सेंटेंस में ये देखिए बेटा, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक छोड़कर बताऊंगा। जैसे कि देखिए, पहचान क्या होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की मुन्ना, जिसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिंदुस्तान में या दुनिया में जितने भी शब्द, इस दुनिया के अंदर जितने भी शब्द जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आती है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले मिल जाए, जिस सेंटेंस के अंदर भी, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस अगेन दैट यू विल हैव टू फाइंड, इफ यू फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट, वर्ब की पहली फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले अगर आपको वर्ब की पहली फॉर्म मिल जाए तो आप सोच लीजिए, तो आप मान लीजिए, तो आप ठान लीजिए, तो आप लगा दीजिए, तो आप बिल्कुल पक्का विश्वास कर लीजिए, कॉन्फिडेंटल हो जाइए अपनी बात पर, श्योर हो जाइए अपनी बात पर कि वो वाक्य हर हाल पर इंपेरेटिव है, कि वो वाक्य हर हाल पर, वो सेंटेंस हर कीमत पर, एट एनी कॉस्ट इंपेरेटिव है। क्योंकि पहचानने में गलती ना हो बेटा, पहचानने में कभी गलती ना हो। इट्स ऑल राइट। वंस अगेन आगे चलते हैं, आगे बढ़िए हम। देखिए, मैंने आपके लिए बेटा कुछ एक्सरसाइज बनाई है, सेंटेंस, उस पे क्या लिखा है मैंने, सेंटेंस। सभी एक्सरसाइज देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हमने बनाई है, उसमें क्या लिखा है, सेंटेंस। उसमें देखिए, देखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनके लिए हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने लिखे हैं कि उसमें से सही जो आंसर बनेगा चूज करिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे ये सेंटेंस लिखा है डू इट, ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस रहेगा, या ये एक्सक्लेमेटरी रहेगा, या फिर ये इंपेरेटिव रहेगा, या फिर ये डिक्लेरेटिव रहेगा, या फिर ये इंटेरोगेटिव रहेगा। तो देखिए बेटा, डू इट, डू इट, ये कौन सा सेंटेंस रहेगा, ये कौन सा सेंटेंस रहेगा, डू इट। डू इट अपने आप में क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, या फिर इंपेरेटिव है, या फिर डिक्लेरेटिव है, या फिर इंटेरोगेटिव है। तो आप देखिए बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कि डू इट क्या है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम अच्छे से। पहले हम इसको देखा बेटा, डू इट, इसमें टू वर्ड्स आ रहे हैं, राइट। अब देखिए बेटा, हम देखें इसमें नंबर 1, सबसे पहले हम ये देख लें कि इसमें कहीं इंटेरोगेशन साइन है। इंटेरोगेशन साइन है इसके अंदर, आप बताइए मेरे को। डू इट, ये इतना सा सेंटेंस है, इसमें कहीं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेशन साइन नजर आ रहा है? आपको इस सेंटेंस के अंदर कहीं भी इंटेरोगेशन साइन नजर आ रहा है? जी नहीं, केवल मात्र एक फुल स्टॉप नजर आ रहा है, इसमें कोई भी इंटेरोगेशन साइन नहीं है। नॉट एनी इंटेरोगेशन साइन, कोई भी इंटेरोगेशन साइन इसके अंदर नहीं है। अगर इसमें इंटेरोगेशन साइन नहीं है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यस बेटा, इसको मैं रफ कर दूंगा, क्योंकि सेकंड ऑफ ऑल हम क्या लेंगे दूसरा बेटा, दूसरा लेते हैं हम बेटा, दूसरा लेते हैं हम बेटे कि जैसे मान लीजिए सेकंड ऑफ ऑल इंपेरेटिव क्या है, इंपेरेटिव का हमें पता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इंपेरेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंसेस, क्योंकि वो फोकस करता है, वो सेंटेंस होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले शो करता है। सबसे पहले कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है सबसे पहले, वी फर्स्ट।
अब देखिए बेटा, इसमें भी फर्स्ट है जी, डू। डू सबसे पहले है। हिंदुस्तान, दुनिया में तमाम जितने भी सेंटेंस, दुनिया की तमाम डिक्शनरीज में जितने भी सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, आप मान लीजिए, आप ठान लीजिए इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जैसे कि डू, डू का देखिए बेटा कैसे, डू, डिड, डन। जब बेटा हम डू की फॉर्म लिखेंगे तो डू फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, डन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, सबसे पहले डू फर्स्ट। कौन सी फॉर्म है बेटा, ये डू फर्स्ट। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव। आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, और अगर जरूरत पड़ती तो उसको जरूरत के हिसाब से देख भी लेते। कैसे चेक कर लेते, देखो बेटा, डिक्लेरेटिव, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस भी वही होता है, सिंपल सेंटेंस ये है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर बेटा क्या जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, ऑब्जेक्ट की, ईटीसी। ये सब चीजें होनी चाहिए उसके लिए, उसके पास ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके पास अपने आप में कंप्लीट सेंस भी होनी चाहिए, राइट। इनके साथ साथ पहले तो सब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास, लेकिन बेटा इस सेंटेंस के पास तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। जब इस सेंटेंस के पास कोई सब्जेक्ट अपना नहीं है और केवल बिगिनिंग में, शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप जान लीजिए, तो आप ठान लीजिए वही इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। यस, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस सेंटेंस के अंदर बेटा लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी नहीं है। जब वाक्य के अंत में एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी हैव नॉट फाइंड, वी हैव नो फाउंड, we have no find any sign of interrogation, that you will have to be believe that this is the sentence of imperative, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है स्टार्ट। इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले। तो हमने मान लिया ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, व्हाट ए क्यूट पपी, व्हाट ए क्यूट पपी। क्यूट, क्यूट कितना बेहतर, कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना कोमल पपी है ये। पपी, पपी क्या होता है, पपी होता है बेटा, डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पपी। डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं। द बेबी ऑफ डॉग इज कॉल्ड पपी। हॉर्स बेबी इज कॉल्ड फॉल। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, हॉर्स बेबी इज कॉल्ड फॉल, एंड द लॉयंस बेबी इज कॉल्ड कब, यूबी कब, एंड द गॉट्स बेबी इज कॉल्ड, या शीप बेबी इज कॉल्ड लैम्ब, एंड द काउस बेबी इज कॉल्ड काफ, CALF काफ। इट्स ऑल राइट। चलिए, ये बात की बातें हैं, ये वन वर्ड्स में पढ़ाई जाएंगी आपको। चलिए बेटा, व्हाट ए क्यूट पपी, अब ये सेंटेंस बना, वेरी गुड, दैट्स वेरी सफिशिएंट। तो व्हाट ए क्यूट पपी, ये क्या है बेटा, व्हाट ए क्यूट पपी। अब देखिए मेरे बेटा, सबसे पहले हमने लिखा इंपेरेटिव। क्या आप सोच कर देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जी नहीं, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस बेटे ये हो ही नहीं सकता। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म पहले होनी चाहिए, जबकि इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसमें WH फैमिली वाला वर्ड है, व्हाट। वेरी गुड। सेकंड ऑफ ऑल देखते हैं बेटा, डिक्लेरेटिव, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। सेकंड, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही सिंपल सेंटेंस होता है, या फिर अफर्मेटिव, या फिर असर्टिव, या फिर सिंपल। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही 4 नामों से पुकारते हैं, 4 नामों से, राइट। तो इसीलिए बेटा ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। क्यों नहीं है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होने के लिए ये सेंटेंस सिंपल होना चाहिए था, लेकिन ये तो सिंपल है ही नहीं। क्यों नहीं है सिंपल, इसकी शुरुआत WH फैमिली से है, सब्जेक्ट से नहीं। यहां सब्जेक्ट नहीं है कोई, या फिर इसकी अंत जो है, इसके वाक्य के अंत में, इसमें लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेटरी साइन जब होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन जब होता है, तो हम उसको एक्सक्लेमेशन साइन, हम उसको एक्सक्लेमेटरी जो है सेंटेंस बोलते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा, एक्सक्लेमेटरी, राइट। क्योंकि साइन देखा हमने, तुरंत हमने इसकी पहचान तुरंत कर ली। अब देखिए बेटा, इंटेरोगेटिव क्यों नहीं हो सकता, ये इंटेरोगेटिव भी तो हो सकता था, लेकिन इंटेरोगेटिव के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। वो हमारे पास है ही नहीं, वो इस सेंटेंस के पास है ही नहीं, इसका वजूद अधूरा है। इसलिए इसको हम सिर्फ और सिर्फ, इसको हम कॉन्फिडेंटली वी कैन से द सेंटेंस, वी कैन फोकस, हम इस बात पर फोकस डालें कि वी कैन से द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी, राइट। इस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। आगे लिए चलते हैं हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए मेरे बेटा, ओपन द डोर, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ओपन द डोर, ओपन द डोर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस।
बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वॉइस बनाने के लिए तो अक्सर पूछा जाता है, अक्सर। देखिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर इज अ सेंटेंस। देखिए कैसे, ओपन, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, राइट। ओपन द डोर, ओपन द डोर क्या है, देखिए, ओपन ओपन ओपन, ये तो फर्स्ट से। अब वो वाली बात हो गई है, तो अब जिसमें हम शुरुआत में ही देखकर पहचान जाएं, तो वो तो वही वाली बात है जिन्हें हम ढूंढ रहे थे गलियों में, वादियों में और शहरों में और कस्बों में। देखा तो वो घर के सामने ही खड़े मिले, वो तो दरवाजे पर ही खड़े मिले। ये तो वही बात हो गई। कैसे, देखिए जरा, ओपन, ये तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, सबसे पहले ओपन की। ओपन पहली फॉर्म है, क्योंकि बेटा ओपन, ओपन्ड और ओपन्ड, ओपन, ओपन पहली फॉर्म है, ओपन्ड इसकी सेकंड फॉर्म है, ओपन्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। तो बेटा ओपन, 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 ओपन्ड, ओपन इज द फर्स्ट फॉर्म। जब अगर पहली बार पहली फॉर्म आ जाए तो आप जान लीजिए, क्या जान लीजिए, क्या जान लीजिए, वो पहला क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आगे आगे भागने की तो बेटा जरूरत ही नहीं रही, आगे भागने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं रही। तो वो हो गया तुम्हारा इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा, वो इंपेरेटिव। बात खत्म, आगे चलने का तो कोई वजूद ही नहीं बनता। देखिए, शाबाश। नेक्स्ट वन, टीचर। फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। और जिस बच्चे से, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, फटफट से आप मुझे जवाब दीजिए कि कौन सा सेंटेंस बनेगा, फटाफट से, फटाफट से, क्विक, आई एम वेटिंग फॉर यू, क्विक प्लीज। यस प्लीज, यस, अभिषेक इज वेरी राइट एंड यस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। यस का आंसर बहुत बेहतर लगा मुझे, और बहुत बेहतर, क्योंकि ना तो एक मिनट में क्विक कर दिया, एक मिनट में जवाब दे दिया। आई एम वेरी क्लैपिंग टू यू, मैं आपके लिए क्लैप करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। मुझे लगता है आपका जो अंदाज है समझने का वो बेहतरीन है, कारगर है। आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम टारगेट। तो डिफेंस एजुकेशन एकेडमी में मैं देविंदर शर्मा, इसको बहुत बहुत थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वेरी गुड, इस बच्चे को वेरी वेरी थैंक्स। चलिए, कम ऑन द टॉपिक प्लीज, कम ऑन द टॉपिक। टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, मुझे हिंदी से मतलब नहीं है, सिर्फ मैं तो हिंदी वैसे ही बता रहा हूं आपको समझने के लिए, जर्नली। लेकिन बेटा टीचर, टीचर सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, हमें मिल गया, क्या मिल गया, नॉट खजाना, नॉट ट्रेजर, ट्रेजर नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढ लिया, सब्जेक्ट टीचर है, तुरंत इसके हेल्पिंग वर्ब है, राइट, तुरंत इसमें वर्ब लगी हुई है, टीचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, मौजूद हो गए सारी चीजें। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया बेटा हमारा, ना तो इसमें देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, जी नहीं, साइन ऑफ इंटरोगेशन, जी नहीं, नॉट, जी नहीं, नेगेटिव भी नहीं हो सकता ये सेंटेंस, राइट, राइट, और इंपेरेटिव तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंपेरेटिव की खासम खास पहचान तो ऊपर मैंने अभी देखो यार, फर्स्ट सेंटेंस इंपेरेटिव ही था, क्योंकि ओपन, फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, क्योंकि ओपन, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, धमकी में भी बोल सकता है, ऑर्डर में भी बोल सकता है, आदेश में भी, तो इसीलिए जो ओपन द डोर, ये फर्स्ट फॉर्म इंपेरेटिव सेंटेंस को जाती है। लेकिन बेटा यहां ना तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ना बेटा ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, ना बेटा ये नॉट है, ना बेटा ये एक्सक्लेमेशन है, तो ये क्या है, क्या है, शाबाश, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, आई विश यू वेरी वेरी गुड। ये क्या है बेटा, डिक्लेरेटिव, क्या है बेटा, डिक्लेरेटिव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है, क्या होता है, कभी कभी गलतियां निगाहें करती हैं, खताएं मौसम से होती हैं। देखिए जरा, वेरी गुड, देखिए बेटा, अभी नेक्स्ट वन हम पहुंच जाएंगे, फिफ्थ सेंटेंस, पांचवा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, आपके समझने के लिए सबसे आसान सेंटेंस यही है, सबसे आसान यही है। कैसे, देखिए, वेयर आर यू गोइंग, देखिए बेटा, अब तुरंत हमने देखकर इसके पैरों के निशान पहचान लिया, ये कोई जानवर है या कोई व्यक्ति है। तुरंत इसके पैरों के निशान कहां मिलेंगे, सबसे पीछे, नीचे। तो देखिए सबसे पीछे ये आ गई, हम सबसे पीछे, कौन सा सेंटेंस, कौन सा साइन लगा हुआ है सबसे पीछे, इंटेरोगेशन, वेरी गुड। कौन सा साइन है बेटा, ये इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन साइन, इंटेरोगेशन साइन। तो ये सेंटेंस भी कौन सा हो गया बेटा, इंटेरोगेटिव, वेरी गुड। डिक्लेरेटिव है क्या ये, जी नहीं, डिक्लेरेटिव हो ही नहीं सकता। डिक्लेरेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। नेगेटिव है बेटा ये, जी नहीं, शाबाश, नेगेटिव इसमें हो ही नहीं सकता,
क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव के लिए नॉट चाहिए, नेवर चाहिए, राइट? वो नेगेटिव चाहिए अपने आप में, जी नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है बेटा ये? जी नहीं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं है, इसकी स्टार्टिंग WH फैमिली से है, और सवाल ये उठ रहा है कि इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, राइट राइट राइट। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो इसमें बेटा ये इंपेरेटिव भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर ये हो सकता है नो ऑप्शन? जी हां, इसमें नॉन ऑफ दीज आएगा, इसमें कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। इट्स ऑल राइट। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट, सी लिव्स इन दिल्ली। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल सेंटेंस, वेरी सिंपल, क्योंकि शी सब्जेक्ट हो गया, लिव्स वर्ब हो गई, इन प्रेपोजिशन, दिल्ली ऑब्जेक्ट। नाउ वी कैन से दैट दिस इज सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि ना तो बेटा इसके पास WH ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ना बेटा इसके पास एक्सक्लेमेशन साइन है, ना बेटा इसके पास कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना बेटा इसके पास कोई नॉट या फिर नेवर है। तो सवाल ये है, अब इसके पास रहा ही क्या? सब कुछ तो हमने छीन लिया, तो इसके पास क्या रहा? कुछ नहीं, सिर्फ सिंपलिसिटी, सिर्फ साधारण, सिर्फ एक बचा क्या? ये एक साधारण, क्या कैसा माना बचा? साधारण, जिसका हमने मान लीजिए क्या एक सर पे कैप भी ले ली हो, मान लीजिए जिससे हमने पैंट भी ले ली हो, शर्ट भी ले ली हो, क्या बचेगा? वो एक इंसान, साधारण, राइट? तो यही बेटा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। और सिंपल सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो आज के लिए आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। क्या मजेदार टॉपिक, कितना आसान, कितना आसान, वेरी इजी, दैट वी हैव टू कम ऑन द टॉपिक अगेन। देखिए, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल डॉल, ये भी बना दिया बेटा, व्हाट ए ब्यूटीफुल डॉल। ओह कितनी सुंदर गुड़िया है, कितनी सुंदर गुड़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा ये क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या है बेटा पीछे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखिए और तुरंत इसको ठोक दीजिए। कहां है हमारा डिक्लेरेटिव? जी नहीं, इंपेरेटिव जी नहीं, इंटरोगेटिव जी नहीं, नेगेटिव जी नहीं। अरे ये तो कमाल हो गया, ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया। भारी भूल हुई, बहुत भारी भूल, लेकिन क्या करें? यस, जो इसको भी चैलेंज करे वही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट ही वो है जो इसको भी चैलेंज करे। राइट सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आखिरकार ये है क्या? ये मामला है एक्सक्लेमेशन साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, राइट? एक्सक्लेमेटरी, राइट सर, एक्सक्लेमेटरी, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, राइट सर। 8 सेंटेंस कर देंगे क्लियर। 8 सेंटेंस देखिए बेटा, ही नेवर ईट मीट, ही नेवर ईट मीट, वो कभी मीट खाता ही नहीं। तो ये तो बहुत आसान सेंटेंस हो गया बेटा, ये तो इतना आसान हो गया कि जिसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? देखिए बेटा, ये सिंपल हो सकता है क्या? जी नहीं, सिंपल कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये है एक सिंपल ही, ये है तो सिंपल ही, लेकिन सिंपल का भी नेगेटिव है बेटा, सिंपल का भी नेगेटिव है। अगर इसमें मान लीजिए नेवर ना होता तो सेंटेंस सिंपल ही था, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी है, इसके पास वर्ब भी है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट भी है, इसके पास ना तो ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ना इसके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन है, और ना इसके पास में बेटा क्या है? क्या है? कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी नहीं है। इसके पास ना तो बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, और ना इसके पास इंटरोगेशन हो गया, ना इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें ये तीन चीजें तो है ही नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है इनमें से। अब रहा सवाल क्या? ये है तो सिंपल ही, लेकिन सिंपल का क्या है बेटा? नेवर लगी हुई है इसमें, नेगेटिव हो गया सेंटेंस। नेगेटिव चलते हुए नेगेटिव के वास्ते बेटा ये सेंटेंस हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? नेगेटिव। शाबाश, वेरी गुड। तो ये सेंटेंस है बेटा नेगेटिव। तो हमारे पास ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अगर ऐसे पूछता है सिंपल नेगेटिव, तो आप सिंपल नेगेटिव पे भी लगाएंगे, और अगर खाली नेगेटिव पूछ लेता है तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव माना जाएगा। तो कहने का ये मतलब है तो कहने का ये मतलब है कि हमने आज जो सेंटेंस जाने हैं, हमने जो आज पढ़े हैं सेंटेंस, तो उनका आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, एक बारीकी तरीके से क्लास को
बेहतरीन तरीके से रीड किया है, स्टडी किया है, तो आज बेटा मैंने आपको सारे के सारे सेंटेंस पढ़ा दिए। मैं आपको 2 सेंटेंस देता हूं, केवल और केवल 2, और मैं आपको ऑप्शन उनके बिल्कुल नहीं दूंगा, ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा, और केवल 2 सेंटेंस देता हूं। और देखूंगा मैं आज कौन सा बच्चा इसको फटाक से मुझे बता पाता है। केवल और केवल 1 मिनट लूंगा, केवल और केवल 1 मिनट, और 1 मिनट में आप मुझे यह बताइए कि पहला सेंटेंस सर ये है और दूसरा वाला सर ये है। देखिए जरा, नंबर 1, सेकंड ऑफ ऑल देता हूं बेटा, सेकंड और दे देता हूं बेटा। कैन यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, नंबर 1, एंड सेकंड इज गेट लॉस्ट। आपने बहुत बार सुना होगा ये शब्द, बहुत बार आपको सुनने में मिला होगा, गेट लॉस्ट, दफा हो जाइए, राइट। तो फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट सेंटेंस को कौन बताएगा? जी हां, वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहला हो गया सर, हमने लास्ट में इंटेरोगेशन साइन देख लिया, तो ये सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए बेटा, गेट लॉस्ट, यस यस यस, बताइए मुझे, शाबाश। गेट लॉस्ट को कौन बताएगा? वेरी गुड तुषार, वेरी गुड, शाबाश। तुषार के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत उसने मुझको एक मिनट में बता दिया, तुरंत माइंड में 1 मिनट में शटअप कर दिया दिमाग को, और उसने बहुत अच्छा जवाब उसने बताया सर गेट फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, शाबाश। और उसने एक बात और बताई, सर साइन ऑफ इंटरोगेशन इसके पास जी नहीं, इंटरोगेटिव नहीं है ये, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, इसके पास सर नॉट या फिर नेवर नहीं है, तो इसको क्यों मान लें? वेरी गुड, शाबाश। और सवाल ये भी उठ गया कि सर ये सिंपल भी नहीं है, क्यों नहीं है? इस पे सर सब्जेक्ट ही नहीं इसके पास, तो शाबाश। तो अब उन खातून से क्या खेलें जो अभी सर्च करने लग गए, अब इनसे बात ही क्या करना जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। तो सवाल ये उठ गया मेरे बेटा, तो इसकी कोई इमेज नहीं है, अब ये सेंटेंस 0 हो गया हमारी तरफ से, रहा क्या? इंपेरेटिव। तो सबसे बड़ी बात ये है बेटा, इंपेरेटिव, तो ये हो गया बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं देविंदर शर्मा इंग्लिश टीचर आपको एक बार फिर मिलता हूं नई वीडियो में, नई बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं आज इसका आपका बेटा रिवीजन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि रिवीजन दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सारी आपको प्रैक्टिस कराई है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर, सारे के सारे सेंटेंस क्लियर करके, सारी की सारी आज प्रैक्टिस हुई है, आपने नोट डाउन कर ली है, सारे के सारे उसका क्लू करके सारा A to Z सब कुछ अच्छे से बेहतर समझाया है। क्योंकि आप देख लीजिए सारे सेंटेंस सारा क्लियर करके मैंने आज हर स्लाइड को आपको अच्छे से सारा बेहतर तरीके से समझाया है, क्योंकि आज ये टॉपिक रिवीजन का था, तो रिवीजन के नाते आज हमने सारा रिवीजन ओके कर लिया है। क्योंकि फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं कहता हूं सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, जुड़िए हमसे, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमारा मान बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े, और हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, हमें एक अचीव करने पर, टारगेट को अचीव करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर जब सब कुछ मिल रहा है, तो हमें एक बार अचीव करिए। हमें प्लीज हमसे जुड़िए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आप वीडियो के साथ फिर मिलेंगे मेरे साथ। धन्यवाद। ठीक है जी, अब बताओ, मूव कंटिन्यू करो, बताओ।